हेलो गाइस, नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हों। और आज है नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और आप सभी के घरों में जो है माता रानी आ रही हैं और आप उन माता रानी का आप सब अच्छे से वेलकम करो। और हैप्पी नवरात्र मेरे यादव फैमिली की तरफ से आप यूट्यूब फैमिली को हैप्पी नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का कल्याण करें। और गाइस, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, एक इमोशनल बात करने वाली हूँ। शायद आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो देखकर आज। और मैं जो है एक इंस्टाग्राम पे एक सेम स्थिति, सेम मानसिक स्थिति और सेम प्रॉब्लम मेरे यादव जैसे है। और मैंने आज कुछ चीज़ें आपके बीच में लेकर आ रही हूँ क्योंकि मेरी जो है उनसे बात हुई है कॉल पे। मैं आज एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। रहने वाले हैं बिजनौर से, और जो है बिजनौर के रहने वाले हैं दोस्तों। और साल से जो है लगभग वो बेचारी जो है उनकी मिसिस हैं, तो उनकी सेवा पानी कर रही हैं। और उनको मतलब काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत है। उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि मुझे हुई थी। तो सेम कंडीशन में मैंने कहा है, अभी कुछ वीडियो में लोग मुझे कह रहे थे कि आप उनके हिसाब से नहीं हो। मुझे किसी के साथ कंपेयर करा जा रहा था, लेकिन आज मैं आपको बताऊं, कंपेयर हमने कहा है कि मैं हर किसी से जल्दी से कंपेयर नहीं करती हूँ। वो इसलिए नहीं करती हूँ कि किसी की दुख बीमारी ज़रूरी नहीं है कि मेरी तरह हो। तो मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ आप लोगों से। और मैं साथ में विनती करती हूँ आप लोगों से कि मैं उनका चैनल दिखाऊंगी। इंस्टाग्राम पे चैनल है, उनके मोबाइल नंबर भी उसी में है, कॉन्टैक्ट QR कोड भी है, और फाइनली उनका अकाउंट नंबर भी है। तो मैं हाथ जोड़ के पहले तो आप सबसे ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप लोगों से कुछ करना चाहते हैं और कुछ उनकी हेल्प करना चाहते हैं, जिनके पास पैसों से भगवान ने दे रखा है, तो प्लीज़ उनको जो है पैसों से सपोर्ट कीजिए। अन्यथा मान लीजिए अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा उनके लिए। क्योंकि मेरी जो है ना, मैं इस दर्द से गुजर रखी हूँ। ठीक है, मैं इस दर्द से गुजरी हूँ। मुझे पता है कि क्या बीतती है उनकी फैमिली पे, और ख़ासकर जो सेवा करता है उनके ऊपर क्या बीतती है। तो देखिए गाइस, मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये बात करती हूँ कि आप लोगों से मैं विनती करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग उनका चैनल देखें और प्लीज़ उनकी मदद करें। फाइनली उनको मदद की, सपोर्ट की ज़रूरत है। दुनिया जहाँ मदद कर रही है, और अभी देखो न्यूरो के पेशेंट के ऊपर इतना पैसा लग जाता है ना, इतना पैसा लग जाता है ना, यह हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस दर्द से गुजरी हूँ। तो मैं अपने आप को उन्हीं है, और जो है उनकी मतलब उनकी हालात इतनी ख़राब हो रखे हैं, इतनी ज़्यादा परेशान है वो महिला। जैसे मैं रोती थी, बिलखती थी, मैं परेशान होती थी, मैं भगवान के आगे दुआ करती थी। साथ में मैं आप लोगों से भी कहा था कि फाइनली जो है आप लोग मेरे पति के लिए दुआ करो कि मेरा पति ठीक हो जाए। लेकिन हम सब ने क्या किया, मिलके प्रयास किया। अब वो हमने अपनी तरफ से प्रयास किया, पर देना ना देना वो है हमारा दाता। उसको जो ठीक लगा वो उसने किया मेरे साथ। लेकिन उसकी भागीदारी आप लोग नहीं हो, उसकी भागीदारी मैं भी नहीं हूँ। जो ईश्वर को मंजूर होता है, ईश्वर वही करता है। तो मैं बस यही कह सकती हूँ, मेरे हाथ में जो है मैं उनके लिए कर रही हूँ, उनके लिए मैं कर रही हूँ। और मेरी उनकी बात हो गई। उन्होंने हैं बिजनौर के, और जो है उनका बिजनौर में रहते हैं वो। 1.5 साल से उनकी मानसिक स्थिति खराब चल रही है, और उनके भी हालात सेम यादव जैसी है। तो मैं चाहती हूँ, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर करना चाहती हूँ इस बात को कि प्लीज़ अगर उनके चैनल पे जाएं, उनके चैनल को देखें, और उनका मोबाइल नंबर भी है उसमें, और QR कोड भी दे रखा उन्होंने, और पर्सनल अकाउंट नंबर भी शेयर करा हुआ है। तो प्लीज़ आप लोगों से जो सहायता हो ना, वो मदद करना आप प्लीज़। मैं इसलिए बोल रही हूँ आप लोगों से क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने मेरी भी सुनी थी, आपने मेरी भी प्रार्थना सुनी थी और मेरी भी बातों को समझा था। लेकिन जब तक मेरी फाइनेंशियली प्रॉब्लम ठीक थी तब तक मैंने सोशल मीडिया में वाकई में नहीं कहा था। लेकिन जब फाइनली मेरी बजट बिगड़ गया, सब कुछ हालात ख़राब हो गए, तब जाके मैंने ये कार्य उठाया था। तो फाइनली मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ गाइस, ये है विवेक एंड साक्षी का चैनल है इंस्टाग्राम पे।
और इनको पैसों की ज़रूरत भी है और साथ में दुआ की भी ज़रूरत है। तो मैं आज अपना दर्द समझ कर मैं जो है ये अपने चैनल पे इनका जो है चैनल शो कर रही हूँ यहाँ पे। तो प्लीज़ अगर जिस किसी भाई बहन इनकी हेल्प करना चाहता है ना, इनकी मदद करना चाहता है ना, तो मैं तो सच बताऊं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो भाई बहन की इच्छा है अपनी इच्छा अनुसार इनको सपोर्ट कर सकते हैं और इच्छा अनुसार जो है इनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमें ना दुआ की भी ज़रूरत पड़ती है और साथ में पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। और न्यूरो का पेशेंट है, अब ये नहीं पता होता है कि कितना पैसा लग जाए, क्योंकि मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इस दर्द से गुजर चुकी हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा दी थी, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, ये तो आप भले भांति जानते हैं। तो गाइस आइए मैं आपको इनका जो है चैनल पूरा ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये फ़िलहाल इनका ये नाम है और इनका ये अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, ये पर्सनल उनका मोबाइल नंबर है। और मैं चाहती हूँ प्लीज़ ऐसे कोई परेशान मत करना, इनका बिल्कुल पर्सनल नंबर है। जिस किसी को लगता है कि हाँ मैं इनसे बात करके इनकी मदद करना चाहूँ, आई मीन हो जाएगा, कर सकता है, तो ही इनको फ़ोन करें, वरना किसी को पर्सनल नंबर पे कॉल ना करें और कृपया किसी को परेशान ना करें, गलत मिसयूज़ ना करें। तो मैं इसलिए आज इन चीज़ों को शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहन ने इंस्टाग्राम में खुद से ही शेयर कर रखी है। तो मैं भी सोचा क्यों ना मैं अपने यूट्यूब फैमिली से गुजारिश करूँ, शायद क्या पता कुछ भाई बहन मेरे ऐसे हों जो इनकी हेल्प कर दें। तो मैं यही विनती करती हूँ और आपको चैनल शो करा रही हूँ। तो ये देख लीजिए इनका जो है पूरा चैनल है ये, और ये देखिए इनका बच्चा है, पापा के बारे में कुछ बोलना ये बच्चा है और ये इनकी मानसिक स्थिति है। तो इनकी देख लीजिएगा मानसिक स्थिति सेम यादव जैसे है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। ये बहन भी उस चीज़ से गुजर रही है। तो मैं बस यही चाहती हूँ मालिक इनको ठीक कर दे और इनकी फैमिली को ठीक कर दे भगवान। मैं तो प्रार्थना कर रही हूँ, बाकी ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देते हैं। और सेम यादव जी की कंडीशन थी, सेम ऐसी है कि इनका बच्चा है, ये इनकी मिसिस हैं और हम जानते हैं इस दर्द को कि दर्द क्या होता है। तो गाइस फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ मैं ख़त्म। और जो है आप लोग मुझे पता है फुल सपोर्ट करोगे, उम्मीद है मुझे आपसे। तो थैंक यू सो मच। जय श्री राधे कृष्ण आप सभी को। तो गाइज़ मैंने कोई यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं लगाया है, कोई मैंने ऐसी कॉपी नहीं लगाई है, डायरेक्ट मैंने उनका चैनल इंस्टाग्राम का शेयर किया है और उनका जो है यूट्यूब चैनल है। लेकिन मेरी जल्दी में बात हुई थी, उन्होंने मुझे बोला दीदी मुझे फेमस नहीं होना है। तो मैं उनको ये समझाई हूँ बहन, जब तुम इतनी चीज़ें अपनी पर्सनल तकलीफ़ें शेयर कर रही हो, जब इतनी पर्सनल बातें आप शेयर कर रही हो, तो आप अपनी किस्मत से, आप अपने हालात से फेमस हो रहे हो। आप नहीं, हम अपने कर्मों से फेमस हो रहे हैं। हम फेमस नहीं हो रहे, हम अपनी तकलीफ़ बता रहे हैं, हम अपना दर्द शेयर कर रहे हैं, हम अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया सबकी सुनती है, मदद करती है, मैंने भली भांति जानती हूँ, बहुत करती है भाई। मैंने ये देखा है, अच्छे अपने साथ छोड़ देते हैं। और कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता ना उसका भगवान होता है। एक टाइम ऐसा आया था कि मैं भगवान से नफ़रत करने लग गई थी, कसम भगवान की, मैं उन्हीं की कसम खा रही हूँ। मैं एक टाइम ऐसा आया था, मैं नफ़रत करने लग गई थी। मैं ऐसी कोई भी जगह नहीं थी, कोई भी मज़हब नहीं था कि मैंने आवाज़ न लगाई हो। ऐसा कुछ भी नहीं था जहाँ मैंने कोई चीज़ मिस कर दिया हो। वो इसलिए कि मुझे पता था कि मैंने ठीक कर ले जाऊँगी, वो इसलिए कि दर्द था अंदर, मैं उसे खोने से डरती थी। बहुत तकलीफ़ थी मुझे, मैं खोने से डरती थी उनको। मैं इसलिए खोने से डरती थी कि इनके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, इनके बिना मेरी ज़िंदगी बेकार है। नर्क वाली ज़िंदगी जिसको बोलते हैं ना, एक आदमी जब चला जाता है ना, औरत नर्क वाली ज़िंदगी हो जाती है। लेकिन अगर औरत स्ट्रांग है ना और भली भांति वो उस चीज़ से गुजर चुकी है, तो उसको ना फिर कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, उसको और हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं बस फिलहाल यही कहूँगी कि मैं इस तकलीफ़ से गुजर चुकी हूँ। प्लीज़ आप लोग इस बात को इग्नोर मत करना यार, मेरे खातिर, मेरे दर्द के खातिर, मेरे खातिर।
इस बहन का और इस भाई की मदद करना। देखो हम मदद कर सकते हैं, जो मुझसे हुआ वो मैं करूँगी, जो आपसे हो आप करना प्लीज़। लेकिन ये नंबर इनका पर्सनल शेयर किया है तो प्लीज़ इसे कोई गलत कन्वर्ट मत करना, प्लीज़ गलत यूज़ मत करना, किसी को परेशान मत करना। बस जितना हो सकेगा ना मदद करना और दुआ करना। जिसके पास है वो करे, जिसके पास नहीं है प्रभु दुआ करे। मैंने जब अपने वीडियो में मैंने भी यही बोला था कि मुझे दुआ की भी ज़रूरत है और मुझे मदद की भी ज़रूरत है, लेकिन आप लोगों ने मेरी खूबी साथ दिया, मेरा खूबी हाथ पकड़ के रखा, मेरा साथ दिया, निभाया, सब कुछ किया हम सब ने मिल के। इस चीज़ की मैं गवाह हूँ। तो मेरे यादव जी की सेम कंडीशन ऐसी थी। और देखो जब हालात ऐसे हो जाते हैं तो ये नहीं पता होता है कि उसके जेब से कितने लाख रुपए लग जाते हैं, कितने लाख रुपए हमने लगा दिए हैं, लेकिन क्या था, जिंदगी हाथ में नहीं थी। तो बस मैं इस दर्द को इसलिए समझ रही हूँ क्योंकि मैं इस दर्द से गुजर चुकी हूँ। रोती हूँ मैं भी अंदर ही अंदर, पर मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि मेरे दिल में ना ये रह गया है कि मैं इनके लिए ऐसा भी नहीं है कि कोई गुरुद्वारा, कोई मस्जिद, कोई अपने धार्मिक दौर से कोई मज़हब छूट गया होगा। मैंने कोई भी मज़हब नहीं छोड़ा था। मैंने सबको हाथ जोड़ के, बंदे को वेंटिलेटर पे छोड़ के, रोड किनारे जंगल किनारे एक मंदिर था, मैं वहाँ तक आई आवाज़ लगाने के लिए। मैं वहाँ भी गई आवाज़ लगाने के लिए, अकेली। पागल पागल नहीं होती जैसे कि सनक सवार हो जाती है, इसको खोना नहीं है, इसको पाना है। तो हम जैसी औरतों को ना लत लग जाती है कि मैं इसको खोना नहीं चाहती, मैं इसे पाना चाहती हूँ। भला है, बुरा है, टेढ़ा है, मेरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। मैंने भी बहुत प्रयास किया, नतीजा खाली हाथ आई मैं। लेकिन मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ क्योंकि ये खाना भी खा लेते हैं, मुँह से खाना खा लेते हैं ये, और थोड़ा हाथ पैर मूवमेंट करता है। मेरे पति का क्या था कि आधा शरीर शून्य था, जान नहीं थी, आधा शरीर पैरालाइज हो गया था और आधा शरीर सिर्फ सांसें चलती थी। और आपने देखा ही हो, चौथा सर्जरी जब मैंने करवाया, चौथा ऑपरेशन जो करवाया, वहीं से उनके हालात ख़राब हो गए। सिर में पानी भरना और धीरे धीरे इन्फेक्शन हो गया पूरी बॉडी में, सिर में इन्फेक्शन हो गया। जो हमने आर्टिफिशियल पार्ट डलवाया इसमें, खाली जो इनके सिर में खाली खाली यहाँ दिख रहा था, वहाँ पे हमने आर्टिफिशियल पार्ट डलवाया था। उसको डलवाने के बाद में जो है मेरे हस्बैंड के 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन्फेक्शन हो गया था, यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर ने हमें क्लियर नहीं बताया था कि क्या हुआ। लेकिन बाद में जब दूसरी जगह हम गए ना, दूसरी जगह रिपोर्ट दिखाया ना, तब हमें क्लियर पता चला कि अब नहीं रहेंगे हमारे साथ, ये नहीं रहेंगे ये मेरे साथ अब कुछ समय तक। लेकिन क्या करते, आस थी, जुड़ी थी, टूटने नहीं दिया। मैंने कहीं से भी टूटने नहीं दिया। भगवान परीक्षा पे परीक्षा लेता रहा और मैं देती रही फिलहाल तो। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं माना था। भगवान एक से एक परीक्षा ले रहा था मेरी। कौन से हॉस्पिटल नहीं गई मैं, हर एक हॉस्पिटल में लेके गई, एक अकेली औरत। और पैसा, छकुआ पैसा लगाया मैंने, छकुआ पैसा जिसे कहते हैं ना, अपनी हैसियत से भी ज़्यादा मैंने पैसा लगाया। ना तो जिंदगी रही और ना ही आपके पैसा रहा। तो इंसान जब ऐसे हालात पे पड़ता है ना, तो पता नहीं है यार, भिखारी भी बन सकता है। खैर, मैं यही चाहती हूँ भगवान आप सब इनकी मदद करना, बस यही कहना चाहती हूँ मैं। बाकी उसके ऊपर से क्या ऑर्डर है, क्या है, क्या नहीं है, मैं उससे प्रार्थना करूंगी भगवान। और ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं जिन्हों को केस जो है ठीक भी हो गया है। बहुत सारे ऐसा केस है जो ठीक भी हो गए हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं, किसी को
ट्यूमर की प्रॉब्लम थी, किसी को कुछ था, तो उन्होंने जो है ठीक हो। लेकिन जब इंसान के सिर में ज़्यादा छेड़खानी हो जाती है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो वो इंसान जो है ज़्यादा टाइम तक नहीं बचता है। ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा।